भैंसवाल। आप देख रहे हैं भारत समाचार की किसान महापंचायत और मैं हूं नरेंद्र। आजकल देश अजीबो कस्मकस में है। ये जो कस्मकस है वो इस बात को लेकर है कि 3 काले कानून इसको सरकार लेकर आई है उन किसानों के लिए, और सरकार ये दलील देती है कि ये किसानों के भाग्य बदलने वाले कानून हैं। लेकिन असल में जो किसान हैं जिसको इन कानूनों का पालन करना है वो ये मानते हैं कि इन कानूनों से उनकी जनरेशंस तक नष्ट हो जाएंगी, उनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और इसीलिए पिछले 3 महीने से दिल्ली की सरहद पर किसान बैठे हैं। हजारों किसान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के आए हुए, अलग अलग राज्यों के आए हुए किसान वहां पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन 26 जनवरी की घटना के बाद वो सिलसिला रुक गया और अब किसान की बात सुनने को सरकार तैयार नहीं। अलग अलग इलाकों में महापंचायतें हो रही हैं किसानों की, लेकिन जो गांव के अंदर किसानों के दिलों में इस पूरे आंदोलन को लेके क्या सब कुछ चल रहा है, ये जानने के लिए हम इस गांव में आए हैं। ये भैंसवाल गांव है शामली का, जो बतीसा खाप के मुखिया हैं बाबा सूरजमल हमारे बीच में हैं। ये बड़े सम्मान की बात है हम सबके लिए। बाबा, आपसे ही शुरू करते हैं। आपने बड़े आंदोलन देखे हैं और आज ये स्थिति आ गई है कि खापों की, सर्व खाप की पंचायतें भी करनी पड़ रही हैं। दिक्कतें कहाँ कहाँ हैं इस आंदोलन को लेके, और सरकार की जो भूमिका है वो क्या है? आज तक तो इतनी उम्र 85 साल के करीब हमारी होली, ऐसी सरकार हमने नहीं देखी। किसान इसका विरोध कर रहे, हमारा भूखे मरने का बहुत हो रहा, ब्याह शादी में पैसा ही नहीं रहे घर में, और जी किसी पता उधार ले ले, बनिया पता है खड़ बनोड़ा देने मुश्किल हो रहे। ऐसा आंदोलन हमने देखा ही नहीं। इतना हो ये जो अनुभव है ये 85 साल का तमाम आंदोलनों का अनुभव बोल रहा है, और वो बता रहे हैं कि किस तरह की हालात आज किसानों के सामने हैं। और लोगों से भी बात करते हैं। आप बताइए कि आज स्थिति क्या आ गई है? आपके गांव में संजीव बालियान आए थे, आप लोगों ने उनको यहाँ से भगा दिया। उनमें खुद भगाने में हम थे। ऐसा आपके घर का लड़का जिसको आपने सांसद बनाया, मंत्री बनाया, उसको आज आप भगा रहे हैं। इसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा करा, पर्सन भी बहुत अच्छा। हमने जो सरकार, पहले तो देश आज़ाद करवा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद करवा, जवाहरलाल बैठा दिया। जवाहरलाल ने जितने क्रांति करे थे वे सब अनदेखी करती है। राज करा, खूब मजा कांग्रेस ने, कांग्रेस भी हमने बनाई, वह भी हमने भगाई। फिर उसके बाद में जो है हम इससे छक गए थोड़े, फिर जो है इसे भी वोट दी फूल को, फिर ये प्रधानमंत्री हमने बनाया। मेन कारण बनाने में क्या हुआ, बस कांग्रेस धोखा करी इन किसानों के लिए, कांग्रेस ने धोखा करा। आज जो है फूल वाले धोखे कर रहे। यहाँ तो जो है हिंदुस्तान में जो क्रांति करे, जो इस देश के ऊपर मरे, जो इन किसानों के ऊपर मरे, जो मजदूर के ऊपर मरे, उसे अनदेखी करे लोग। ये रसमलाई खाने खातर अपने एक तंत्र बना रखा उन्होंने, सुपर इंडिया और बिछड़ी इंडिया। बिछड़ी इंडिया में तो आ गया पूरा किसान, जो आज दिल्ली पड़े हम वीरान हो रहे, जब तक देश आजाद आज तक वीरान हो रहा किसान। और हम ये सुपर इंडिया में आ गए मक्खन खाने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री। ये सरकार को भी धोखा दे और किसान को भी धोखा दे। अगर सरकार बढ़िया आ जाए, हमारे ऊपर चुन के राष्ट्र भगत आ जाए, देश भगत आ जाए, तो देश को, किसान को परेशानी नहीं पड़े। कहते तो ये भी हैं बाबा कि ये भी देशभक्त है। मोदी जी जो हैं, मोदी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार देशभक्त होती फिर ये आंदोलन क्यों होते? वो तो किसानों को कहते हैं कि आप खालिस्तानी हो, आतंकवादी हो। वे तो कहे जी, अब हम तो नहीं कह रहे, वे तो कह रहे। हाँ, वे तो बता रहे इस चीज को। देशभक्त सरकार का आप करोगे क्या जो आपको खालिस्तानी और आतंकवादी कहें? भाई उसका बहिष्कार करेंगे हम। कैसे कैसे ऐसे वोट अभी चुनाव आ रहा है पंचायत का, आप फिर उन्हीं के कैंडिडेट जिताओगे? नहीं जीता मैं जी, नहीं जीता मैं। लेकिन नियम में तो है कि सरकार जो है जो शुगर मिले हैं वो ब्याज देगी। नियम है, मान्य नियम कितना है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो मान रहे, जो पुराना भुगतान है वो तो हुआ नहीं, बोले ब्याज कहाँ दे देते हैं, ये बोले पुराना भुगतान ही नहीं हुआ। तो जब ये सारी चीजें आपको मालूम थी तो 17 के बाद 19 में भी सरकार बनवाई आपने बीजेपी की केंद्र में। भाई बन गई, धोखा हो गया, धोखा हो गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, हाँ धोखा हो गया, घना बड़ा धोखा हो गया। इन्हें अहंकार हो गया, भाई बनाए तो थे नहीं, हमारे भला करेंगे, हमें पता था इनके भीतर अहंकार पैदा हो जाएगा। 3 महीने तक किसान वहां बैठा, सुनी इन्होंने किसानों की एक भी बात।
मंत्री आवे। बातचीत तो करी उन्होंने, बातचीत करी, आप लोग ही नहीं मान रहे। नहीं नहीं, हम तो मान रहे। उन्होंने हर बातचीत में ये कहा कि आप किसान जो कानून लेके आई है सरकार, किसान कानून, उनको मान लो। नहीं, हम क्यों मान लें उन काले कानूनों को? जो हमारे पुराने कानून है वही रहने दे, हमें बर्बाद करने वाले। आपने 3 बार वोटों के लिए सरकार को आजमाया, एक बार कानून के लिए भी आजमा। कैसे आजमा ले? धरती पे बर्बाद हो जा, चले जाए इनते, इससे बड़े तो मरी जा। कैसे मान ले इनकी बात? 3 काले कानून, यो किसानों की बात मान लो। अब भरोसा नहीं रहा सरकार में। भरोसा के काम ही नहीं कर रही। ये बताओ कि बाकी सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा था, राष्ट्रभक्त सरकार, राष्ट्रभक्त बहुत सारे पैदा हो गए, भक्त पैदा हो गए, कोरोना भाग गया, पाकिस्तान चीन सब भाग गए, एक ही बात पे तो मामला अटका है, इसको कैसे निपटा लो? ये राष्ट्रभक्त है तो नहीं, झूठ बोल रहे हैं। राष्ट्रभक्त तो किसान हैं, किसान के बच्चे हैं जो बॉर्डर पे खड़े, किसान के दिल्ली में खड़े सब जवान। इसका कौन सा जवान है? इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा आज तक आजादी के लिए? कुछ नहीं कराया इन्होंने, कुछ नहीं करने के हैं। ये जो 3 काले कानून हमारे बच्चों पे, इसमें हमें मारना चाह रहे हैं और ये मारेंगे, लेकिन हम मरने के नहीं, हम अड़े खड़े किसी भी कीमत पर नहीं हटे इनके पीछे। लेकिन सवाल ये है कि जी ये आंदोलन आखिर आप कहाँ इसका अंत देख रहे हैं, कैसे अंत होगा? का अंत तो तभी होगा जब काले कानून वापस ले लेगी सरकार। तब तक किसान वहाँ से नहीं हटेगा, चाहे हमें खेती भी छोड़ के जाना पड़े सारों को, तो भी चले जाएंगे। भुक्का ही मरना पड़ेगा, सरकारी भुक्का मार देगी, वैसे ही भुक्का मर लेंगे अपने आप ही। और मोदी को क्या पता, जिसके बाल बच्चे नहीं है उसे क्या पता परिवार का दुख क्या होता है। बच्चे तो इसलिए नहीं है कि उन्होंने छोड़ दिए थे, बहुत बड़ी तपस्या। ये थे, क्यों छोड़ दिए थे? क्यों छोड़ दिए थे? किसने कहा था छोड़ने को? अच्छा, बाल बच्चे वाला इशू है, तो बाल बच्चे तो योगी जी के भी नहीं है, वो भी सन्यासी आदमी है। मंदिर जाना चाहिए उसे, मंदिर में जाना चाहिए उसे, क्या मतलब राज का? मुख्यमंत्री तो आपने बनाया, आपने मुख्यमंत्री। नहीं, मुख्यमंत्री तो हमने नहीं बनाया। यहाँ भैंसवाल गांव से, यहाँ भैंसवाल गांव से सपोर्ट गया पूरे पश्चिम में, तब मुख्यमंत्री बने। अरे मुख्यमंत्री सपोर्ट नहीं गया, मुख्यमंत्री तो बनना चाहिए था, इन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए था उसे, राजनाथ सिंह को, जो किसान के बेटे हैं, वो उन्होंने साइड कर दिए। हाँ? इन्होंने कौन सी खेती कर रखी मोदी जी ने? कौन से फार्म है इनके? चुनाव से पहले ही साइड हो गए थे, चुनाव से पहले कर दिए गए थे भाजपा ने। हाँ, वो तो तब बात समझ में आनी चाहिए थी। वो मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, किसानों का भला करा, वो किसान जाति से है। मोदी किसान जाति से थोड़ा ही है, योगी किसान जाति से थोड़ा ही है। कभी 2-2, 3-3 बार आप वोट नहीं, वोट तो एक बात तो बताओ, भगा के वोट ले ली, मेरे बता गिन देने के? कब तक भगा सके आदमी? 1 बार, 2 बार, 3 बार, आगे नहीं देने के। ये संकल्प कितना तगड़ा है ये बताओ। ये संकल्प इतना तगड़ा है जी कि आपके सामने आ जाएगा, आप भी यही रहेंगे और हम भी यही रहेंगे। आने वाले समय में आपको पता लगेगा हाँ जो हमने कहा वो सच है नहीं। एक बात बताओ आप मुझे, आपका गेहूं, आपकी मूंजी, आपका गन्ना सब एमएसपी पे जा रहा है? कहाँ जा रहा? गेहूं जो है आज 1500 रुपये कुंटल हो रहा, धान जो है 1200 रुपये कुंटल खरीदेगा, मक्का 800 रुपये कुंटल खरीदी गई। कहाँ एमएसपी पे जा रहा? देश को और किसान को माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी कलम, कैमरा और किसान पे बंदूक का पैरा करके बंदूक से दबाना चाहते हैं, लेकिन ये किसान दबने वाला नहीं है। अब आपने एक ही क्वेश्चन अभी करा, इसे बीजेपी को नहीं वोट देने के, किसे दोगे? जो हमारे काम आवे उसे देंगे। तो ये कैसे तय करोगे कौन काम आवेगा? अजीत सिंह काम आ रहा, हमारा भाई रोता है थम्या, हमारी तो जड़ पाट दी थी माँ फोर्स ने, हमारे भाई को रोता है, अजीत सिंह ने थम्या, अंशु उसने पहुंचे, हटके दोबारा वहां बैठाया, इब नहीं उठने का, अपनी जान दे देंगे, उनसे नहीं हटने के। जो कानून बनाए हैं ये नहीं मानने के, उन्हें मनवा कर रहेंगे। और आपके ही संजीव बालियान कहते हैं आपके बीच के कि अजीत सिंह और उनके बेटे इसलिए आज आपके बीच में, उन्हें बंगला चाहिए दिल्ली में, बंगला चाहिए लखनऊ में। मेरे बड़े भाई संजीव बालियान जी आए थे, मैं ही क्वेश्चन करे थे 3 कानून के बारे में, मैं वहाँ जाना भी नहीं चाहूँगा, शकल देखनी भी नहीं चाहूँगा। मेरे पड़ोसी के मकान पर आ रहा था, वो लड़का मेरा भतीजा लगा बुला कर लेगा, चाचा 2 बात पूछ लियो। अरे तू पढ़ा लिखा तू पूछ लिया, अगना मेरे पर नहीं पूछी जा। हमने क्वेश्चन करा, मंत्री जी एक बात तो ये बताओ, कहीं भी आपका नाम टीवी में अखबार में ये नहीं आता किसान के बारे में, मंत्री होते हुए जब बना के भेजा आपको, आप कुछ नहीं बोलते। नहीं बोल लूँ, मैं ही बोल लूँ, विपक्ष वाला तो कोई बोलता ही नहीं। ये बात तो आप सही कह रहे हो। कल मैंने भी उनसे जब पूछा कि आप ये बताओ कि किसान और सरकार के बीच में आप मीडिएटर बनने का पहल करो, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले कि जी ये हम ना कर सकते, ये तो सरकारी के। बात सही है आपकी। एक और सुन लो छोटी सी, हाँ। मंत्री जी वाली सुन लो, 3 कानून के बारे में बता दो सर। मंत्री जी से कह रहा मैं, देखो ये तो ठीक है, वो गन्ने का भाव
और भाई गन्ने का पेमेंट नहीं होता, ये गलत है। मग एक और बताइए, ये पालंटी पे पालंटी हर महीने लक्का आ रही, फिर हमें ब्याज क्यों नहीं मिलता? हम तो देने के नहीं पालंटी, बिल देंगे पालंटी नहीं देने के। हमारे गन्ने का ब्याज दे दो, हमारे पास बिजली की पालंटी ले लो, इसमें भी नहीं बोलता। जब खिलाफ नारे लगे चलते हुए ये कह रहे हमारे मंत्री जी, जक्कत तो जोड़ भर रहे थे डोलू की, हाथ जोड़ के पंडा छुटा मकाना डोले न मारियो, ये जवाब दे रहे। मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हम नहीं बना, हमें कह कर चल रहा, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे पे तो ऐसा फर्क पड़ेगा, अब किसी पे पड़ा ही नहीं, उस पर तो ऐसा पड़ेगा। तो ये स्थिति है। किसान आज की तारीख में हर चीज जानता है, वो सारी चीजें जो इसके हित में हैं और वो सारी चीजें जो इसके हित में नहीं हैं। काला कानून उसके हित में नहीं है, ये किसान मानता है। और किसान का ये साफ कहना है कि जब तक ये काला कानून सरकार वापस नहीं लेती, वो ना तो दिल्ली की सरहद से हटेगा और ना ही गांव-गांव में जो आंदोलन खड़ा हुआ है वो कहीं ठंडा होने का नाम लेगा। ऐसे में सरकार को बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अपना जो अड़ियल रवैया है उसको थोड़ा नीचे बैठाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो किसान है वो अब उठ खड़ा हुआ है। अब फिर से मुलाकात होगी एक नई पंचायत के साथ, तब तक देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार। ये राष्ट्रभक्त है तो नहीं, झूठ बोल रहे हैं। राष्ट्रभक्त तो